सामिन नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हफ्ता हफ्ता प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम। डालते हैं इस हफ्ते के सेगमेंट्स पर एक नज़र। ज़िला कुलगाम में ख़वातीन के आलमी दिन पर हुई तकरीब मुनक़िद। ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम ने महकमा देही तरक्की और पंचायत राज के काम काज का लिया जायज़ा। कुलगाम में पीएम श्री स्कूलों के असातिज़ा की ट्रेनिंग इख्तिताम पजीर। कुलगाम में मार्केट चेकिंग का इनेकाद, जुर्माना आयद। ज़िला कुलगाम में 2025 की पहली कौमी लोक अदालत का इनेकाद। ज़िला इंतज़ामिया कुलगाम ने महकमे समाजी बहबूद के ताउन से ख़वातीन के आलमी दिन पर एक बड़ी तकरीब का इनेकाद किया। प्रोग्राम में ज़िला तरक्याती कमिश्नर अतर आमिर शफी खान बैसती मेहमान खुसूसी मौजूद थे। प्रोग्राम में ज़िले से आए हुए कसीर तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल इस तरह इजहार किया। ये हमारी ये रिपोर्ट। जी, मैं सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। तो हमें यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे बुलाया है, कॉलेज जीडीसी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं हम। तो सबसे पहले हैप्पी वुमेंस डे सबको। और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि हमें यहाँ पे बुलाया गया। यहाँ पे ये जो प्रोग्राम रखा है, इसकी वजह से ये ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए हर एक जगह पे, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में नहीं, हर एक स्कूल्स में होने चाहिए, कॉलेजेस में होने चाहिए, म्यूनसिपलिटीज़ में भी होने चाहिए, हर एक जगह पे होने चाहिए। इससे ना अवेयरनेस मिल जाती है लोगों को कि वुमेंस की, जो लड़कियों की, औरतों को क्या हुकूक हैं अपने, वो समाज में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उनकी वजह से समाज कितना आगे बढ़ सकता है। तो और ये जो इस प्रोग्राम आज वुमेंस डे है, इसके अलावा भी और प्रोग्राम्स होने चाहिए। जो वुमेंस डे मनाया जाता है, सिर्फ यही नहीं होता है कि औरतों को अहमियत दी जाए, उनके हुकूक के बारे में बात की जाए, बल्कि इससे हट के बाकी प्रोग्राम्स भी किए जाने चाहिए, जिससे सबको पता चले, अवेयरनेस मिल जाए और वुमेंस को वो इज़्ज़त दी जाए जो वो मतलब डिज़र्व करती हैं। तो सिर्फ इतना ही नहीं है कि उनको घरों में बोला जाए कि ये घर, सिर्फ घर का काम ही, इनके हुकूक नहीं, ये सब सिर्फ घरों तक नहीं रहना चाहिए। आजकल हम देख सकते हैं कि औरतें कहाँ कहाँ पहुँच रही हैं, स्पेस तक पहुँच रही है, स्पोर्ट्स में सबसे आगे हैं। यहाँ तक कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में एक ट्रक ड्राइवर अभी लेडीज़ है। ट्रेन ड्राइवर्स जो है वो अभी फर्स्ट कोई एसी ट्रेन है दिल्ली में, वो चला रही, वो भी लेडी है। तो सिर्फ उनको इतने ही हुकूक नहीं है, घर से बाहर निकल जाओ, पढ़ाई तक ही नहीं है, उनको आगे बढ़ने देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिमरन है। मैं जीडीसी कुलगाम से हूँ स्टूडेंट। एज ए स्टूडेंट मेरी ये बात कहना चाहती हूँ आपसे कि जैसे कि मेरी फ्रेंड ने कहा आपसे कि मुझे घर पे इम्पोर्टेंस मिलती है या इक्वल राइट्स मिलते हैं। मैं हर किसी पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ कि पहले आप अपनी बेटी को एज इक्वल अपने बेटी जैसा समझे। पहले जब हम अपने घर पे ही अपने बेटियों के इक्वल राइट्स दे सकते हैं, फिर हम घर के बाहर ये बात कर सकते हैं। लिहाजा हर किसी भाई और बाप को ये नहीं समझना चाहिए कि उसकी बेटी उसके लिए बोझ है। जैसा एक बेटा उसके लिए एक कंधा बन सकता है, एक बेटी भी उसके लिए उतना कर सकती है। होपफुली आप पेरेंट्स के लिए मेरी तरफ से ही इंफॉर्मेशन है कि अपनी बेटियों को बोझ ना समझे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वुमेंस डे। सर, मैं 6th सम की स्टूडेंट हूँ जीडीसी कुलगाम से। आज हमें ये डीसी ऑफिस में बुलाया गया कि हमें मतलब आज बहुत सारी इम्पॉर्टेंस, मतलब सिग्निफिकेंस पता चली वुमेंस के बारे में। मैं कहना चाहूँगी कि मतलब कि आज के ज़माने में अगर मतलब बेटी को माना जाता है कि ये लो डाउन से है, लेकिन सबसे पहले मैं अपने फादर को, अपने अबू को, जावेद अहमद शाह को मतलब अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि उनका जो माइंडसेट है वो बहुत ही वो बहुत ही बड़ा है। वो यही नहीं सोचते, मेरे घर में मेरा भाई भी वो यही नहीं सोचते कि अब मेरा बेटा है ये वो करेगा, ये वो करेगा। वो चाहता है कि जो मैं मतलब उनकी बेटी है, हाँ, वो चाहता है कि ये कुछ बढ़े, वो चाहता है मेरे जो फादर है वो चाहता है कि पहले मेरी बेटी कुछ करे, मतलब ये इंडिपेंडेंट रहे। ये मतलब इन लास्ट में यही कहूँगी कि एम्पावर्ड वुमेन, वुमेन इज़ फ्यूचर एंड इट इज़ फेयरनेस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अर्जुमन हमीद है। मैं जीडीसी कुलगाम से हूँ। तो मैं वुमेन्स डे पे यही कहना चाहती हूँ कि हर एक औरत को एक मतलब अच्छे से ट्रीट किया जाए, उसको इक्वालिटी मिलनी चाहिए। जैसे कि मैं अपनी घर की बात बोलूँ, मेरी जो मम्मा है वो अबू से वो सेपरेट रहते हैं। तो मेरे अबू, मैं घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ, तो मेरे अबू ने कभी मुझे ये नहीं बोला है तुम घर पे बैठ के काम करो, तुम पढ़ो मत, घर का सारा काम तुम करो, नहीं। उन्होंने मुझे हमेशा बोला है कि तुम कुछ बनो। मेरा कोई भाई नहीं है, तो वो बोलते हैं कि तुम मेरे लिए बेटा भी हो, मेरी बेटी भी हो। तो वो मुझे हमेशा मतलब लड़की से ज़्यादा अपने मतलब बेटे की तरह ट्रीट करते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें 8 मार्च को सिर्फ मतलब इस दिन हमें वुमेन्स डे नहीं मनाना चाहिए, बल्कि हर एक दिन को हमें वुमेन्स डे की तरह मनाना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए।
जी मैं यही कहना चाहती हूँ उसके बारे में कि जो भी लड़कियाँ डोमेस्टिक वायलेंस से दबी है, वो कुछ कहना नहीं चाहती है या डरती है किसी से, तो वो आगे आए, अपनी बात आगे रखे, वो कोर्ट में जाए, पुलिस में जाए, तो अपनी बात आगे रखे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम देखेंगे तो कानून ने हमें सारे राइट्स दिए हैं, हम डायरेक्टली जा सकते हैं कोर्ट में। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें उसमें भी हमारे लिए राइट्स है, तो डरने की कोई बात नहीं है। आप आगे जाके अपनी बात बोले। मेरी तरफ से सबको हैप्पी वुमेन्स डे। हवाले से मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो वुमेन्स डे हैं, अगर मतलब जो भी डोमेस्टिक वायलेंस होती है, अगर जो भी डोमेस्टिक वायलेंस होती हैं, जो भी लड़कियाँ इसकी वजह से दबी हुई या अपनी बात कह नहीं पाती हैं, इसलिए मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ लड़कियों को, आप आगे आओ, अपनी बात कहो। ये दिन जैसे नाजिया जी ने और इनसे पहले भी जो हमारे साथी अभी बात कर रहे थे, इन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से आज के इस दिन की इम्पोर्टेंस को, इस कॉन्टेक्स्ट को बताया। ये दिन हम लोग कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन उसको सेलिब्रेट करते हैं और इस चीज़ की जो है अक्कासी इस प्रोग्राम के ज़रिए, इस दिन के ज़रिए होती है कि कितना ज़रूरी इक्वल अपॉर्चुनिटी हमारे फीमेल्स के लिए भी है। मुझे लगता है अगर हम हमारे देश की बात करते हैं तो इस समय मुझे लगता है अगर देश में सबसे बड़ा एक मंत्रालय होता है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का होता है। तो हमारे देश में फाइनेंस मिनिस्टर जो पूरे देश का बजट, पूरे देश की इकोनॉमी किस तरीके से चलना है, किस तरीके से एक एक पैसा देश में खर्च होगा, वो काम हमारे यहाँ मैडम निर्मला सीतारमन जी करती हैं, जो एक वुमेन है। इसी तरीके से अगर आप देखोगे हर किसी फील्ड में, जिस फील्ड में भी आप इस समय नज़र दौड़ाएं, तो women have done extremely wonderful work and made our country proud। जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम में महकमे दही तरक्की और पंचायत राज के अफसरान और एहलकारान के साथ एक मीटिंग तलब की ताकि ज़िले में मुख्तलिफ स्कीमों और कामकाज का जायज़ा लिया जा सके। मीटिंग में बताया गया कि मनरेगा के तहत ज़िले में 1263 काम किए गए हैं, जिनमें 6257 काम मुकम्मल किए जा चुके हैं। पेश है रिपोर्ट। गुज़श्ता हफ्ता डाइट कुलगाम में पीएम श्री स्कूलों के उसातिज़ा की ट्रेनिंग हुई मुकम्मल। ट्रेनिंग में 115 उसातिज़ा किराम ने लिया हिस्सा। ट्रेनिंग का मकसद उसातिज़ा किराम के लिए तदरीसी अमल को पेशेवराना और बासलाहियत बनाना था। ट्रेनिंग के इख्तितामी तकरीब पर उसातिज़ा किराम में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम की गई। पेश है इस हवाले से हमारी रिपोर्ट। डाइट का मकसद ही है जो भी टीचर्स डिस्ट्रिक्ट के होंगे उनको ट्रेनिंग देना है, उनको मॉडर्न टेक्निक्स जो भी हैं उन तक वो पहुंचाना, ताकि जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उससे इस्तिफ़ादा हो जाए। और आज का जो प्रोग्राम था वो प्रोग्राम ये पीएम श्री स्कूल टीचर्स, मास्टर्स और HOIs का था, जो आज कंक्लूड हुआ। और ऊपर से जो भी गाइडलाइंस हैं उसी हिसाब से हमने उनको ट्रेनिंग दी, उनको आगाह कराया उन चीज़ों से जो ऊपर से आती हैं, ताकि जो भी बच्चे इन स्कूलों में पढ़े वो मॉडर्न टेक्निक से आगाह हो जाए और वो बच्चे स्किलफुल हो जाए, ताकि आगे जो उनकी ज़िंदगी है उनमें वो अमली तौर पर आगे चलें। ज़िला कुलगाम में डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल एंड सेशंस जज एजाज अहमद खान की सरबराही में 2025 की पहली लोक अदालत का किया गया इनेकाद। मज़कूरा लोक अदालत में कई केस ज़ेर बहस लाए गए। इस मौका पर मुकामी लोगों ने कौमी लोक अदालत के तईं अपने इजहारी ख्यालात इस तरह हमारे साथ पेश किए। किसी भी कंडीशन पे जो वो कंडीशन बोलेगा, सर आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन इन एनी ईच एंड एवरी कंडीशन, आई विल ओबे। बट द थिंग इज दैट ये खाली अपना बिहेवियर थोड़ा सा मेंट है। सर वो कंडीशंस में लिख के इसका मामू भी साथ है, मैं उनको भी लिख के लूंगा यहाँ कोर्ट में सर कि आइंदा हमारी तरफ से जो एप्लीकेंट है कुछ भी नहीं होगा। बट नहीं है सर ये हर दिन, क्योंकि उन्होंने इस टाइम लाया था जब शादी हो गई, उन्होंने इस टाइम लाया था इसको घर जमाई बन के, लेकिन ये घर में रुकता ही नहीं, खाली इसको मारपीट करता है, इसके बाप को भी वो मारपीट करता है सर। ये बोल रहा है कि अभी लिख के इज दिस पॉसिबल?
अली मोहम्मद मीर सिविल फाइल, हाजरा अली मोहम्मद मीर सिविल फाइल। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस ध्यानीपोरा बशीर अहमद रोज़न चेची महला ऐसा फ़ायदे इंशाअल्लाह गसन कि लुक अदालत अगर ज़्यादा ज़्यादा गसे है सह गसे सान खत गरीब गसे इंसाफ वारिया इंसाफ इंशाअल्लाह ये मिलान इसलिए कर इंशाअल्लाह यह गो ज़्यादा बढ़ुन कि ये इंसाफ गरीब पसमंद इलाक पसमंद इलाक गो इंसाफ मिलो ज़्यादा ज़्यादा गसन आज लुक अदालत गसन सच इंसाफ इंशाअल्लाह अम फ़ायदे इंसाफ मिलान बे टाइम तो मिलान इतनी बे असल पे इंसान बोजान सान कत गरीब सद ज़्यादा पहमत बोजान। नाजायज़ मुनाफाखोरी और कीमतों को अतदाल पर लाने के लिए कुलगाम में मार्केट चेकिंग का इनेकाद किया गया। मार्केट चेकिंग की सरबराही कुलगाम के तहसीलदार बिलाल अहमद ने की। हम आपके की मार्केट चेकिंग के दौरान कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई और इस सिलसिले में 11,000 रुपया जुर्माना भी आयद किया गया। जैसे आपको पता ही है बाबरकत महीना चल रहा है, इसमें लोग ज़्यादा बाज़ारों का रुख भी करते हैं, उनको आइटम्स भी ज़रूरत होती हैं। इस सिलसिले में पहले दिन से ही और उससे पहले भी हमने मार्केट चेकिंग रेगुलर की है, लेकिन इसमें जो हम माह मुबारक के आयाम हैं इनमें इंटेंसिफाई करके हर रोज़ हम जा रहे हैं और जो स्पेशली हमारे ख़रीद फ़रोख्त की जो दुकानें हैं, डेयरी है, मीट है या वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, उन पे जाके उनका रेट भी चेक कर रहे हैं, क्वालिटी भी चेक कर रहे हैं। कोशिश है हमारी यही कि लोगों तक जो सामान पहुँचे वो क्वालिटी वाला पहुँचे और वो सही सामान हो। अभी हमने फ़ाइन्स यहाँ पे किया है। हमारी आज फ़ाइन पे ज़्यादा ज़ोर नहीं है, शॉप्स को क्लोज़ करने पे ज़्यादा ज़ोर नहीं है। हमारा ज़ोर ये है कि इनको तरबियत दी जाए, इनको अवेयर किया जाए, इनको रेट लिस्ट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएँ, इनको बताया जाए कि सही से कैसे बेचना होता है, सही तरीका क्या है, सही आइटम्स कैसे बेचे जाते हैं। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आज हम इन दिनों पहले हफ्ते में हम अवेयर करें। अगर इनसे ये नहीं संभले तो इनकी दुकानें बंद हो सकती हैं। हमें उम्मीद है कि सामाइन को हमारा हफ्ता रफ्ता प्रोग्राम पसंद आया होगा। आज के शुमारे में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान वसीम सिद्दीकी को इजाज़त। खुदा हाफिज़।